नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखते हुए आगामी त्योहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को महिलाओं और बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सरकार की ऐतिहासिक पहल बताया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। समाचारों के साथ मैं सुशांत सकलानी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर खरीदने का आग्रह किया। आज मन की बात के 126वें संस्करण को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पाद खरीदना न केवल पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देता है, बल्कि इन उत्पादों को बनाने वाले परिवारों को भी सीधे लाभ पहुंचाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर से मजबूत होती है। आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। साथियों, एक संकल्प लेकर आप अपने त्योहारों को और खास बना सकते हैं। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी दिखाई गई है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि 2 अक्टूबर को कोई ना कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद की समय सारिणी जारी कर दी है। पौड़ी के उप संभागीय विपणन अधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत कोटद्वार क्रय केंद्रों पर 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र पर धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं और बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया है। अल्मोड़ा के ताकुला में आयोजित स्वास्थ्य जांच पर एवं उपचार शिविर में श्रीमती आर्य ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तभी संभव है जब महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो। उन्होंने बताया कि तालुका का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत पौड़ी जिले में विभिन्न स्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। कोट ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर मौके पर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई। शिविर में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, किशोरियों व महिलाओं में एनीमिया की जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, टीबी जांच व एक्सरे सहित अनेक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। यह समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है।
इस अवसर पर उन्हें पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के लायलपुर जिले में बगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में। वहीं स्वर कोकिला का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मराठी परिवार में हुआ था। 70 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने अनेक भाषाओं में 25,000 से अधिक गाने गाए। लता मंगेशकर का आकाशवाणी के साथ रिश्ता भी अटूट रहा है। आकाशवाणी आज भारत रत्न महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को याद कर रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए दर्जनों बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया और कई व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर को अव्यवस्थित और अवैध तरीके से फैलने नहीं दिया जाएगा। नियम विरुद्ध निर्माण और प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी या निर्माण में निवेश न करें और हमेशा अनुमोदित प्लान व मानचित्र की जानकारी लेकर ही संपत्ति क्रय करें। हरिद्वार जिले के भगवानपुर विकासखंड के सरठेड़ी शाहजहांपुर स्थित मंगल में CLF में 2 दिवसीय क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति की ग्रामोत्थान योजना के तहत मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के निर्देशन में किया गया। इस प्रशिक्षण में 26 महिला किसानों ने भाग लिया। ब्लॉक भगवानपुर के मास्टर ट्रेनर सौरभ गिरी ने महिला किसानों को जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान बीज चयन, कीट रोग प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, शून्य जुताई, सिंचाई प्रबंधन और समेकित कृषि प्रणाली जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा पशुपालन, कुक्कुट पालन और बकरी पालन जैसी आय के वैकल्पिक साधनों की तकनीकें भी सिखाई गई। हरिद्वार जिले के सीतापुर स्थित धूम सिंह मेमोरियल स्कूल में विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। BIS की देहरादून शाखा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और समुदाय को मानकों के महत्व के बारे में शिक्षित करना, सतत विकास लक्ष्यों व साझेदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानकों तथा गुणवत्ता में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखते हुए आगामी त्योहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की। सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए धान खरीद की समय सारिणी जारी की। 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को महिलाओं और बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सरकार की ऐतिहासिक पहल बताया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज रात भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।